अतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। कल का आगे पढ़ते हैं थोड़ा। खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा मर्ज नहीं। ज्ञानी की मन इंद्रियां पूर्ण रूप से वश में है। जो भी बात या दृश्य तेरे आनंद और शांति में बाधा डालते हैं, उन्हें अपने भीतर न ले जाओ। पतंग उड़ाते हैं, फिर बाद में डोर की चरखी पर लपेट कर रख देते हैं। ऐसे ही मन और इंद्रियों से कार्य लेकर फिर उसको समेट कर अंतर्मुखता में आ जाओ। न तो तुम ऐसा काम करो जो दूसरे को उद्वेग आए, और न तुम किसी के कर्म से उद्वेग में आ जाओ। कल यहाँ तक हो गया था। आगे, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रखा जाता है, ऐसे ही ज्ञान भी शुद्ध अंतःकरण में ठहरता है। पहले ज्ञान के पात्र बनो। दुख का कारण है ना समझो। जहाँ भी रहते हो दूसरों को परेशान करते हो, फिर कहते हो कि घर वाले हमें प्यार नहीं करते। गांधी जी के साथ रविंद्रनाथ टैगोर को कहीं मीटिंग में जाना था। गांधी जी वेट कर रहे थे। वो काफी देर बाद निकले। कारण पूछने पर बोले कि आप अहिंसा के पुजारी हैं, तो मैं आपसे बड़ा अहिंसक हूँ। मैं अच्छी तरह बाल कंघी कर रहा था, तैयार हो रहा था, ताकि मेरी शक्ल देखकर किसी को भी उद्वेग न आए। सत्संग केवल सुनने नहीं आओ। ये है ब्रह्मज्ञानी की क्लास। क्लास में बच्चा उत्तीर्ण होने के संकल्प से ही आता है। यहाँ पर भी हर क्षण परीक्षा होती है। तुम पास होकर दिखाओ। लड़की की शादी हो जाती है तो उसका चलना, उसका बैठना सब देखा जाता है। तुम गुरु के पास आते हो तो नियम सीखो। हर एक के स्वभाव एक दूसरे से टकराते हैं। एडजस्ट करके चलो। तुम्हारे अंदर से कम राग द्वेष का जहर तो निकल जाए। दूसरे की उन्नति में तो खुश रहो। स्वयं भी आत्म जागृति में रहो और दूसरों को भी अज्ञान की नींद से जगाओ। अपने से पूछो कि तुम भी किसी के पास जाते हो तो तुम्हारी आत्मिक उन्नति होती है। उनको जो सुख मिलता है वो परमानेंट है। नाम फैलाने की हर एक को होड़ है, पर अपनी गहराई में जाने वाला कोई विरला है। गांव वाले जिस कुएं से पानी पीते थे, जादूगर ने दवा डाली तो सब पागल हो गए। राजा का कुआं अलग था। गांव वाले जबरदस्ती राजा को अपने कुएं का पानी पिलाकर खूब नाचे। ऐसे ही जिज्ञासु स्वयं माया कीर्ति के पीछे पागल है, तो गुरु की भी कीर्ति करके उसे पागल बनाना चाहते हैं। जो संग्रह करता है
उसे मधुमक्खियों की तरह दिया जाता है। मन तो हर लिया माया ने, मौत की यादगिरी मनुष्य को बनाती है मेहमान। राजा जनक ने जैसे अनुभव किया कि मेरे ऊपर मौत की तलवार टंगी पड़ी है, वैसा तुम करते हो। 17 श्लोक तक हुआ अभी। अभी भगवान ने बोला खुशी जैसी खुराक नहीं, चिंता जैसा मर्ज नहीं। ये कल खुला था। ज्ञानी की मन इंद्रियां पूर्ण रूप से वश में है। जो भी बात या दृश्य तेरे आनंद और शांति में बाधा डालते हैं, उन्हें अपने भीतर न ले जाओ। जो भी बात दृश्य, देश काल पात्र, कल भी ये खुले थे ना प्रेमी, कि पास्ट में जीना, पास्ट की बातें। तो भगवान फिर अभी उनसे उठा रहे हैं, बोले इन बातों से उठो। जो भी बात या दृश्य तेरे अंदर और शांति में बाधा डालते हैं, उन्हें अपने भीतर न ले जाओ, अंदर ले ही नहीं जाओ। आंख ने देखा, कान ने सुना, पर हम उसको अंदर ले जाते हैं, फिर उसका मनन चिंतन, फिर मनन चिंतन भी इतना गहरा कि फलाने टाइम टीरे टाइम उसकी ऐसी बात, उसने ऐसा कहा, फिर चालू हो गया नॉन स्टॉप थॉट पीरियड। तो भगवान उसके लिए बोल रहे हैं कि जो भी बात दृश्य तेरे अंदर शांति में बाधा डालते हैं, तेरे को अपने आनंद स्वरूप में बाधा डालते हैं, डोलायमान करते हैं, उन्हें अपने भीतर न ले जाओ। बस बाहर मुक्ता देखा और गया, पास पास पास। पिक्चर का दृश्य कैसे पास पास होते जाता है, तो भगवान ने बोला ऐसे भी तू पास करते चल, कोई ज्यादा दृश्यों को अंदर मत रख। पर कितने सालों की, कई प्रकृतियों में तो देखा है कि एक पीढ़ी से लेके दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी तक भी वो राग द्वेष चलते ही रहता है। मिलता क्या है? तो पतंग उड़ाते हैं, फिर बाद में डोरी को चरखी पर लपेट कर रख देते हैं। ऐसे ही मन और इंद्रियों से कार्य लेकर फिर उसको समेट कर अंतर्मुक्ता में आ जाओ। भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं पतंग का, कि जैसे पतंग उड़ाते हैं, इतनी ऊंचाई में उड़ता भी है पतंग, फिर क्या करते हैं, उसको खींच के उसके धागे को चरखी पर लपेट देते हैं। तो भगवान ने बोला कि ऐसे ही मन और इंद्रियों से कार्य लो, कितनी भी ऊंचाई में मन जाए, सतोगुणी भाव में, फिर उससे कार्य लेके, फिर जैसे चरखी में धागा लपेट देते हैं, ऐसे ही भगवान ने बोला तू अपने अंतर्मुक्ता में आ जा। सब बातों से उठकर, सब बात कर समेट कर। कल फिर एक प्रेमी ने इसमें चरखी के भाव में फिर दूसरा दृष्टांत बताया था, किसका? कछुए का। कछुआ कैसे अंतर्मुक्त रहता है, उसको जितनी जरूरत होती है उतना ही चलता है, फिर वो अपनी सब इंद्रियों को समेट के अपने में आ जाता है। तो भगवान कछुए का, गीता में भगवान ने कछुए का बहुत महत्व बताया ना, दूसरे अध्याय में पूरा टोटल कछुए के समान। हाँ बोलो आप राजमाता। दीदी कच्चे इंद्रियां तो समेट लाए, लेकिन उसका शरीर भी ज्यादा नहीं बढ़ता है दीदी। हमारे एक परिवार में एक घर में कछुआ है, हाँ 4-5 साल से है दीदी, लेकिन उतना ही है अभी वो। नहीं, वो बहुत कम बढ़ता है, लेकिन आप उसकी उम्र होती हाँ है ना, तो 5-5 हाँ, 100 1000 साल की। साल। एक हाँ दीदी। एक बार कछुआ और एक बार कोई कर्म के भाव से सांप की योनि में जाए ना, नाग, तो हाँ जिस भगवान बोलते हैं फुर्सत हो गई है, कोई अचानक कोई ऐसा हादसा हो जाए, वरना उनकी हाँ उम्र तो 500-500 साल। तो वो बढ़ते जी। हैं, आप रोज देखते होंगे तो नजर नहीं आता होगा, हाँ लेकिन बढ़ते हैं दीदी, बड़े बड़े देखे हैं, हाँ लेकिन उनके घर में देखा है 4-5 साल से उतना उतना ही है नहीं वो। नहीं, आप देखते होंगे थोड़ा थोड़ा, एकदम थोड़ा सा फर्क आता है, ऐसे नहीं है। हाँ थोड़ा बढ़ते होंगे। हाँ तो अभी 500 साल उनको बढ़ना है। इतनी उनकी जी। उम्र होती है तो बढ़ते तो है ना, ऐसा थोड़ी है। लेकिन बहुत कम में, या फिर कुछ एज के बाद सबका अपना होता है, कुछ एज के बाद फिर हो सकता है थोड़ा ज्यादा उसमें बढ़े, कुछ एज तक इतने ही बढ़े, ऐसा कुछ होता होगा भले, लेकिन बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। हम्म, हमारे वहां पर गांव में कछुआ एक बार लेके आए थे, कुछ टाइम रहा, फिर एक टाइम उसको छोड़ दिए थे, कि उसको, हमको ऐसा लगा कि वो मिट्टी में खुश रहता है, तो मिट्टी में रख दिए थे। मिट्टी में उसका घर बना के लीप के छोटा सा ऐसे कार्टन में,
तो चींटी माकोड़ों ने आकर उसको पकड़ा, तो अपने आप को छुड़ा नहीं सका। तो हम कहीं बाहर गए हुए थे तो देख नहीं पाए। अब उसका उतना ही टाइम होगा, जो भी बात है। तो चींटी माकोड़ों ने उसको ऐसे पकड़ा कि वो अपने आप को बचा नहीं सका। तो ये उसका इतना होगा या कुछ उम्र का, वरना उस उम्र में कोई जाए कछुए में तो फुर्सत हो गई है। 500 1000 साल तक भी रहते हैं पानी में। सांप एक बार केचुली छोड़ देता है, माना उसका नया जीवन। फिर उस आगे बढ़ के फिर वो उसमें भली दूसरी योग्यताएं आती हैं। सांप उड़ते हैं, दौड़ते हैं, ऐसे गोल गोल होके लपेट के। तो ये फिर उनमें दूसरी एक बहुत पुराना सांप हुआ तो उसमें नागमणि। तो ये फिर उसकी योग्यताएं बढ़ती जाती हैं, लेकिन वो अपनी मौत नहीं मरता है। एक बार केचुली छोड़ा माना नया जीवन है। पतंग उड़ाते हैं, फिर बाद में डोर की चरखी पर लपेट कर रख देते हैं। ऐसे ही मन और इंद्रियों से कार्य लेकर फिर उसको समेट कर अंतर्मुक्ता में आ जाओ। मन और इंद्रियों से कार्य लो, फिर उसको समेट कर फिर अपने अंदर 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 अंतर्मुक्ता में आ जाओ। न तो तुम ऐसा काम करो जो दूसरे को उद्वेग आए, और न तुम किसी के कर्म से उद्वेग में आ जाओ। कल उद्वेग खुला था ना, कि उद्वेग भी 3 प्रकार का, सत्वगुणी उद्वेग, रजोगुणी, तमोगुणी। तो उद्वेग भी एक मन की स्थिति है। उद्वेग भी एक मन की स्थिति है। तो भगवान ने बोला, न तू खुद उद्वेग में आ, खुद ऐसा काम कर, न कोई सामने वाला प्रकृति में कुछ ऐसा करता है तो तू उद्वेग में आ। अभी संसार है तो पार्ट प्ले तो होगा, लेकिन ये मन की स्थिति को चेक करो बस। ज्ञान अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। ज्ञान है अंदर की बात, स्थिति की बात। न तो तुम और इंद्रियों से कार्य लेकर फिर उसको समेट कर अंतर्मुक्ता में आ जाओ, न तो तुम ऐसा काम करो जो दूसरे को उद्वेग आए, और न तुम किसी के कर्म से उद्वेग में आ जाओ। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रखा जाता है, ऐसे ही ज्ञान भी शुद्ध अंतःकरण में ठहरता है। शेरनी का दूध कल खुला था ना, कि उसके बच्चे पीते हैं तो दूध होता है, और जहाँ वो कभी ऐसे गिरा तो वो पत्थर का रूप बन जाता है, वो दूध दूध नहीं होता है। तो उसके लिए फिर अगर किसी को सेव रखना है तो सोने का बर्तन। तो सोने का बर्तन फिर भगवान समझा रहे हैं, ऐसे ही ज्ञान भी शुद्ध अंतःकरण में ठहरता है। जैसे शेरनी के दूध के लिए बर्तन हो सोने का, ऐसे ही ज्ञान को, ज्ञान के लिए शुद्ध अंतःकरण बहुत जरूरी है। तो अंतःकरण में फिर 4 बातें आती हैं। कौन कौन सी? सचदेवा बोलो। हाँ, 4 बातें आती हैं अंतःकरण में, याद है? मन, बुद्धि, चित्त ये बताओ। और हाँ अहंकार। ये 4 बातें आती हैं अंतःकरण में। इन 4 चीजों से बनता है अंतःकरण। सबसे पहले होता है मन, मन माना थॉट। फिर एक थॉट आया नहीं तो उसके ऊपर दूसरा थॉट खड़ा है। मन अंधा बुद्धि लंगड़ी। बुद्धि को लगता है मेरी चले, तो मन के ऊपर खड़ा हो गया बुद्धि लंगड़ी। बचपन में कहानी सुनते थे ना, एक अंधा एक लंगड़ा। हाँ, गांव में लगा मेला, तो दोनों को लगा कि चलो अभी मेला घूम के आए। तो अभी क्या करें, तो दोनों ने एक ट्रिक लगाई। अंधा बोला मैं देख नहीं सकता हूँ पर चल सकता हूँ, और लंगड़ा बोला मैं चल नहीं सकता हूँ पर देख सकता हूँ। तो दोनों ने ट्रिक लगाई, तो अंधे के ऊपर चढ़ के बैठ गया लंगड़ा। अभी जा रहे हैं मेला घूमने। अभी अंधे के ऊपर लंगड़ा बैठा होगा तो किसको मौज आई होगी बताओ, मेले घूमने की। पर मन अंधा बुद्धि लंगड़ी, तो पहले मन और बुद्धि दोनों की लड़ाई। लड़ाई के में जिसका डिस्कशन में जिसकी जीत होती है, मन की या बुद्धि की, तो उससे बनता है चित्त। फिर जैसा जैसा हमारा चित्त होता है, वैसा वैसा अहंकार। ये अहंकार अंदर की उपज है, बाहर की नहीं है, अंदर की है। बेटा है अमेरिका में पर माई अंदर खुश होती है, मेरा बेटा अमेरिका में लाखों कमाता है, करोड़ों, भले पर्स में 500 का नोट भी नहीं हो,
समय पर पड़ोसी काम आता हो, पर तो ये अहंकार कहाँ से आया? अंदर से उपजा ना, उसके थॉट से उपजा ना। तो वही भगवान बोलते हैं, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रखा है, ऐसे ही ज्ञान भी शुद्ध अंतःकरण में ठहरता है। तो मन के ऊपर बुद्धि, फिर दोनों का डिस्कशन, फिर डिस्कशन में जो जीता उसकी बना चित्त, फिर जैसा जैसा चित्त वैसा वैसा अहंकार। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 प्रकार के अहंकार, 3 प्रकार की मन की स्थितियां है ही भगवान। लेन-देन का भाव है तो रजोगुण, पर मैं बस खाऊं मेरी चले, ये है तमोगुण बस। तो ये मन की स्थितियां जानो कि तमोगुण है तो तम से उठो रज में आओ, रज से उठो सत्य में आओ। फिर ये ऐसा करते करते जब प्रैक्टिस होती जाएगी तो फिर सहज हो जाएगा, सहज। तो सबसे ऊपर का जो गुण है वो सहज गुण है, वो सतों से भी ऊपर है। तो उस गुण में फिर समझ में नहीं आएगा, जैसे सतगुरु भगवान का सहज का गुण होता है, कभी हाँ, डांट भी देंगे फिर अगले पर वही वैसा। तो ये उनका गुण कौन सा है? सतो गुण। फिर अगले पल उनसे पूछो तो उनको याद नहीं है कि क्यों डांटा, क्या बात है, बस हो गया। तो ये गुण जो है ना, ये सहज गुण है। तो तमो से रजो में आओ, रजो से सतो में आओ, उससे ऊपर है सहज। और ये करते करते फिर सहज गुण होते जाएगा। हो रहा है क्लियर लाजू माता? जी दीदी। हाँ। शेरनी का दूध सोने के बर्तन में रखा जाता है, ऐसे ही ज्ञान भी शुद्ध अंतःकरण में ठहरता है। पहले ज्ञान के पात्र बनो, दुख का कारण है न समझो। पहले ज्ञान के पात्र बनो। पात्र बनने के लिए भगवान ने क्या बताया? कौन है ज्ञान का पात्र? शुद्ध अंतःकरण वाला, जिसका अंतःकरण शुद्ध, मन बुद्धि, ये शुद्ध अंतःकरण ही हमारा हृदय है। हृदय दूसरी स्थिति नहीं है। हम बोलते हैं हृदय से भगवान को पुकारो, तो वो कौन सा हृदय है बताओ तो सही, किसने देखा है? पर ये जितना जितना मन बुद्धि की प्योरिटी होती जाएगी, राग द्वेष से उठते जाएंगे, उतना उतना शुद्ध मन ही हृदय है। शुद्ध मन बोलो, शुद्ध बुद्धि बोलो, ये ही हृदय है। हृदय कोई अलग नहीं है। द्रौपदी ने हृदय से पुकारा तो भगवान आए ना, घट घट वासी करके जब बोला तो भगवान को प्रकट होना पड़ा ना। तो पहले तो उसने देखा ना, मेरे बड़े हैं, मेरे पति हैं, ये सब तरफ ध्यान करते करते फिर एक एक से उठती गई, तब उसका अंदर से भगवान के प्रति वो पुकार उठी। तब भगवान साड़ी में ही प्रकट हो गए। घट घट वासी जब उसके अंदर से निकला, घट घट वासी। तो पहले तो सब में उसने देखा ना, बड़े हैं, पिता हैं, ससुर हैं, पति हैं, सबकी तरफ देखा। पर करते करते फिर उसके मन की शुद्धता हो गई, इधर भी क्या इधर भी क्या। तब उसकी शुद्धता जैसे जैसे हो गई तो वैसे ही उसका हृदय से उसकी पुकार निकली। तब भगवान घट घट वासी साड़ी में से प्रकट हुए। पहले ज्ञान के पात्र बनो, दुख का कारण है न समझो। जहां भी रहते हो दूसरों को परेशान करते हो, फिर कहते हो घर वाले हमें प्यार नहीं करते। इधर तो भगवान बोलते हैं जो भी बात है तेरी अपनी है। कुछ भी नहीं चलाता ना, एक अंगुली तू बाहर सामने दिखाता है तो 3 तो तेरी अपने अंदर होती है। पर जहाँ वो एक अंगुली अपने अंदर अपने तरफ करता है तो जो बाहर की 3 अंगुली होती है वो अपने आप ही झुक जाती है। तो इधर भी भगवान वही बात बता रहे हैं कि जहाँ भी दूसरे को परेशान करते हो फिर कहते हो घर वाले हमें प्यार नहीं करते। गांधी जी के साथ रविंद्रनाथ टैगोर को कहीं मीटिंग में जाना था। अभी ये दृष्टांत भगवान खोल रहे हैं। सब अपने अपने व्यू से बताना इसका इंटेंशन क्या है, ठीक है? तो गांधी जी के साथ रविंद्रनाथ टैगोर कहीं मीटिंग में उनको जाना था। गांधी जी वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। वो काफी देर बाद निकले। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर
बहुत देर के बाद निकले। गांधी जी बाहर इंतजार कर रहे थे। तो कारण पूछने पर गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर से कारण पूछा कि इतना लेट क्यों आए, देर क्यों किया। तो कारण पूछने पर बोले कि आप अहिंसा के पुजारी हैं, तो मैं आपसे भी बड़ा अहिंसक हूँ। आप अहिंसा के पुजारी हैं, तो मैं आपसे भी बड़ा अहिंसक हूँ। मैं अच्छी तरह बाल कंघी कर रहा था। मैं अच्छी तरह बाल कंघी कर रहा था, तैयार हो रहा था, ताकि मेरी शक्ल देखकर किसी को भी उद्वेग न आए। हुआ क्लियर दृष्टांत सचदेवा? हाँ बोलो। आप बोलो जी लाज। हाँ क्लियर नहीं हुआ, क्लियर। नहीं, आप करो ना क्लियर। इसका मतलब भगवान बोल रहे हैं ऐसा कोई कर्म ही नहीं करो जिससे न तेरे को उद्वेग होए न सामने वाले को होए। फिर उसके अच्छा। बाद भगवान ये दृष्टांत बता रहे हैं। फिर से सुनो। गांधी जी के साथ रविंद्रनाथ टैगोर कहीं मीटिंग में उनको जाना था, तो गांधी जी वेट कर रहे थे। वो काफी देर बाद निकले। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। तो गांधी जी के कारण पूछने पर बोले, आप अहिंसा के पुजारी हैं, तो मैं आपसे भी बड़ा अहिंसक हूँ। मैं अच्छी तरह बाल कंघी कर रहा था, तैयार हो रहा था, ताकि मेरी शक्ल देखकर किसी को भी उद्वेग न आए। हुआ? दुरु माता बोलो। लेट किया ना आने में, हाँ तो गांधी ने बोला ना भाई तो लेट क्यों हुआ? हाँ, तो क्या तो बोला? तो बोला मैं अहिंसावादी हूँ, ऐसे बोला ना। आप अहिंसक हो तो मैं आपसे भी बड़ा हूँ। बड़ा हूँ। हाँ, पर मैं क्या कर रहा था? अपने बाल संवार रहा था। बाल इसीलिए लेट हो गया। हाँ, तो इसमें लेट की क्या बात है? उद्वेग। उद्वेग था। हाँ, तो इसमें कौन सी बात है? विक्षेप था, उद्वेग माने। हाँ, उद्वेग माने कई मन की एक स्थिति है ना। अच्छा। विक्षेपता भी बोलो या एक स्थिति है। ताई जी आप बताइए। भाई जी नहीं आई है क्या? आए हैं ताई जी। ताई जी बहुत गहरा जवाब देते हैं वो। तो सोच के देते हैं ना नहीं, जवाब। वो अंदर से देते हैं, उनका भाव होता है। अब गांधी जी के साथ रविंद्रनाथ टैगोर को कहीं मीटिंग में जाना था। अभी गांधी जी कौन थे? दोनों थे एक पद पे दोनों। नेता। हाँ, गांधी जी थे टोटल टकले, और रविंद्रनाथ टैगोर थे बाल वाले, और उनके बाल भी कौन से थे? घुंघरालू बाल। उंगला। हाँ, तो इधर उद्वेग की बात है ना, तो भगवान वो उद्वेग की बात पकड़ा रहे हैं कि कभी कभी परिस्थिति में ऐसा दिन और रात देख के भी लोग उद्वेग में आते हैं। तो भगवान उस स्थिति को समझा रहे हैं कि स्थिति भी जानो। तो ये तो हंसाने के लिए भगवान ने हमको एग्जाम्पल दिया है कि वो अपने बाल संवार रहे थे। पर ये प्रकृति, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है सामने, तो भगवान ने बोला उद्वेग न में खुद आओ न किसी को लाओ। तो उन्होंने बोला आप तो अहिंसा के पुजारी हो, पर मैं आपसे भी बड़ा हूँ। मैं अपने बाल संवार रहा था, क्योंकि आप तो टकले पूरे और मैं हूँ बाल वाला। फिर बाल भी सीधे हो तो ठीक है, वो भी घुंघरालू बाल है तो लोग फिर कंफ्यूज नहीं हो जाए ना, उद्वेग में घुंघरालू ना। बना। कर्ली कर्ली बाल। हाँ, करली बाल। कर्ली ऐसा। हाँ, तो ये मन की स्थितियों पर भगवान बात कर रहे हैं। ऐसे भगवान को क्या मतलब है कोई टकला है, कोई बाल वाला है, हमको क्या करना है? जो है। हंसा रहे हैं ना भगवान। हाँ, जो है भगवान अपने। हंसा रहे हैं। हाँ, पर स्थितियाँ है ना मन की, जैसे उद्वेग की स्थिति, तो भगवान उसको पकड़ा रहे हैं कि मन कैसी-कैसी स्थितियों में भी उद्वेग में आ जाता है। हुँ, नहीं आता है? हाँ। प्रकृति में अब कल एक प्यारी ने अपने 2 बच्चों की बात बताई, तो ये भी उद्वेग है ना? हुँ।
ये भी तो उद्वेग की बात है ना, बच्चे अपने दोनों, पर नेचर के कारण कभी कैसा उद्वेग आ जाता है, कभी कैसा आ जाता है, तो ये उद्वेग की बात है। गांधी जी के साथ रविंद्र टैगोर को कहीं मीटिंग में जाना था। गांधी जी वेट कर रहे थे। वो काफी देर बाद निकलने पर कारण पूछने पर बोले, आप अहिंसा के पुजारी हैं, तो मैं आपसे भी बड़ा अहिंसक हूँ। मैं अच्छी तरह बाल कंघी कर रहा था, तैयार हो रहा था, ताकि मेरी शक्ल देखकर किसी को भी उद्वेग न आए। आप तो इतने पूरे चांद, पर मेरी शक्ल देख के किसी को उद्वेग न आए। सत्संग केवल सुनने नहीं आओ, ये है ब्रह्म ज्ञानी की क्लास। भगवान ने बोला सत्संग खाली सुनने नहीं आओ, पर ये क्लास है ब्रह्म ज्ञान की, कि है ही ब्रह्म। जिसको कर्म भक्ति में बोलते हैं ना, सुजाता, या देवी सर्वभूतेषु आप बोल रहे थे ना, तो वो हाँ दीदी। एक शक्ति पर हर रूप में वो, जैसे इधर बोलते हैं रूप में है ही ब्रह्म, है ही ब्रह्म, और उसमें वो ब्रह्म का नाम एक शक्ति, जो आप बोलोगे या देवी। ऐसे ही कृष्ण का जो प्यारे हैं, वो कृष्ण का भाव, देवी के प्यारे वो देवी का भाव, पर वो है वही बात। और जो ब्रह्म 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 ज्ञानी, वो बोलते हैं है ही ब्रह्म, है ही ब्रह्म, है ही ब्रह्म। तो और जो आत्मा का निश्चय करता है, वो बोलता है ही आत्मा, है ही शक्ति, है ही पावर। तो ये सब निश्चय की बात है। सत्संग केवल सुनने नहीं आओ, ये है ब्रह्म ज्ञानी की क्लास। क्लास में बच्चा उत्तीर्ण होने के संकल्प से ही आता है। कोई भी बच्चा आता है तो उसको यही पहले होता है कि मैं क्लास में पास हो जाऊं। उत्तीर्ण होने के संकल्प, तो भगवान ने बोला तू भी ऐसा संकल्प कर पास होने का। जैसे उस दिन भगवान ने बोला था ना, सारा जो जगत है ये है एक परीक्षा का हॉल। परीक्षा हॉल, हाँ, परीक्षा हॉल है। परीक्षा हॉल है, तो तू उसमें पास होके दिखा। एक वाणी में भगवान ने बोला, तू मेरे को भी लांग के मेरे से भी आगे होके दिखा, तो मैं मानूं तू मेरा बच्चा है। तो ये सब ब्रह्म क्लास की जो है ना, क्लास यहीं पर है। संसार में तो बोलेंगे कैसी भी रूप में मेरे सामने, मेरे नीचे दबे रहे। तो संसार की विद्या जो है ना, वो किसी न किसी रूप में कम कराने वाली है, पर ये ब्रह्म ज्ञान का जो क्लास है, ये भगवान तो खुद बोलते हैं, चैलेंज करते हैं, तो मेरे को भी एक ताक पर बिठा के आगे होके दिखा, तो मैं मानूं तू मेरा बच्चा है। पर गुरु की वो जो महिमा है उसको नहीं भूलना बस। कि जहाँ से तू चढ़ा है, तू उसको नहीं भूलना। ज्ञान है भी यही, कि जिस सीढ़ी से हम चढ़े हैं ना, उसको भूले नहीं, उसको भूले नहीं बस। यहाँ पर भी हर क्षण परीक्षा होती है, तुम पास होकर दिखाओ। यहाँ पर भी हर पल हर क्षण परीक्षा होती है, तो भगवान ने बोला तुम पास होके दिखाओ। लड़की की शादी हो जाती है तो उसका चलना, उसका बैठना सब देखा जाता है। जैसे कोई लड़की की शादी हो जाती है तो उसका चलना, उठना, बैठना सब देखा जाता है। और जहाँ सामने वाले को नहीं पसंद आई तो दोष किसको लगता है सीधा? किसको लगता है दोष? सबको इसका अनुभव होगा ना। मैं घर कैसे, वालों का, हाँ, घर घर वालों से। वालों के। माँ ने क्या सिखाई है? हाँ, क्या सिखाया इसको? मैके से क्या सीख के आई है? हाँ, तो अभी भगवान ने बोला पहले थी तू माता पिता की, फिर हुई अपने पति की, फिर बनी परिवार की, अभी बनी है तू मेरी। तो अभी सब दोष लगेगा मेरे ऊपर। गुरु तो के ऊपर। हाँ, गुरु के ऊपर है, तो अभी सुजाग हो जा। पहले माता पिता के थे तो फिर लगता था माँ ने ऐसा संस्कार दिया। फिर बनी पति की तो होगा ही उसका ऐसा भाव, परिवार का। पर भगवान ने बोला अभी तू हो गई है मेरी, अभी गुरु की हो गई है, तो अब सब लाछन लगेंगे तेरे सत्संग पर और तेरे गुरु पर, कि सत्संग में ये सीखी है और गुरु ऐसा ही रमज समझ देता होगा। यहाँ पर भी हर क्षण परीक्षा होती है, तुम पास होकर दिखाओ। लड़की की शादी हो जाती है तो उसका चलना, उसका बैठना सब देखा जाता है।
तुम गुरु के पास आते हो तो नियम सीखो। अभी तुम गुरु के पास आए हो तो तुम गुरु के जो नियम है, पहले थी माता पिता की, फिर हुई पति की, अभी तुम गुरु की है, गुरु की। तो अभी गुरु के नियम सीखो। हर एक के स्वभाव एक दूसरे से टकराते हैं। हर एक के स्वभाव, कौन टकराता है? स्वभाव ही तो टकराता है ना। फिर ये इतना टकराव हो जाता है कि एक का मुंह उधर, एक का मुंह उधर। भले एक घर में ही रहते हैं, एक कमरे में, एक बिस्तर पर एक का मुंह उधर है, एक का मुंह उधर है। तो कौन टकराया? हाँ। तो तुम गुरु के पास आते हो तो नियम सीखो। हर एक के स्वभाव एक दूसरे से टकराते हैं, एडजस्ट करके चलो। उस दिन 3 वचन कौन कौन से चाहिए बताओ? एक्सेप्ट, दूसरा, हाँ बोलो सचदेवा। एक्सेप्ट, अवॉइड और एटीट्यूड। हाँ, एक्सेप्ट, अवॉइड और एटीट्यूड। हाँ सचदेवा आप बोलो। नहीं यही था। हाँ, अभी एक उसमें और जुड़ गया, एटीट्यूड आज जुड़ा है, उस दिन एडजस्ट था। उस दिन अलग था। हाँ, उस दिन अलग था। हाँ, उस दिन एडजस्ट था, आज एटीट्यूड भी। दीदी, हाँ एक्सपेक्टेशन। हाँ, अभी ये 5वां जुड़ा, सब ए से एक्सटिबिशन। एक्सपेक्टेशन है। हाँ, तो देखो और ये एक्सेप्ट। सब अपनी स्थितियों से बात कर रहे हैं ना। ध्रुव माता जो बोल रही है, तो अब इन्होंने ये बात छोड़ दी है कि मैं किसी से भी कोई वांट नहीं रखूं, एज के हिसाब से खुद ही मुड़ जाऊं, छोड़ो रखा क्या है। तो इनकी अपनी उम्मीद नहीं, स्थिति। उम्मीद ही तो दुखी करती है। हाँ, ध्रुव माता देखो अभी उस बात से पार हो गई है, तो इन्होंने वो वचन उठाया। सुजाता अपना भाव बता रही है, सच सच देवा अपना। तो ये अवॉइड करे, एक्सेप्ट करे। हाँ, तो ये सब स्थितियों के हिसाब से भी ज्ञान है ना। अभी उस कल क्या चला था, कुछ भी गलत नहीं है। सत्संग मानना क्या? लोग बोलते हैं बड़ा सत्संग सुनती है, ऐसा करती है, अभी से इसको सत्संग की क्या जरूरत है? तो भगवान ने बोला सत्संग सत्संग लगा के बैठी है, सत्संग है क्या चीज? सत्संग किया था अर्जुन ने और कृष्ण ने, वो भी बीच मैदान में, युद्ध के मैदान में। फिर कौन सा सत्संग? न अर्जुन ने कृष्ण की कोई बात काटी, कृष्ण भैया आप जो बोल रहे हो राइट है, न अर्जुन ने कृष्ण की काटी, न कृष्ण ने अर्जुन की काटी। दोनों ने सुना, आगे का सबक लिया, जहाँ गाड़ी अटकी वहां प्यार से समझा। तो यही तो सत्संग है। सत्संग माना क्या? सत्संग माना है क्या? यही तो सत्संग है ना। खुद भी आगे बढ़ो, सामने वाले को कोई गलत बना ही नहीं है। कल भी भगवान ने बोला राइट रॉन्ग छोड़ दे सब। न कोई राइट है न कोई रॉन्ग है, अगर देखो तो सब राइट है, देखो तो सब रॉन्ग है। पर कोई बना ही नहीं है, सब अपनी स्थिति से चल रहे हैं, मन की स्थिति, पुरुषार्थ की स्थिति। तो कौन राइट है कौन रॉन्ग है बताओ? और सच्चा सत्संग भी यही है। लेकिन सत्संग जो नहीं समझते हैं इस बात को, तो वो दोषारोपण करते हैं, सत्संग सुनती है, ऐसा करती है। सत्संग क्या है? कोई हवा पहाड़ है क्या? तुम अंदर से कम राग द्वेष का जहर तो निकाल दो, एडजस्ट करके चलो। और तुम अंदर से कम राग और द्वेष का जो ये जहर अंदर भर के रखे हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, और कभी कभी तो जन्मों जन्मों तक। कितनी हमने शास्त्रों में कहानियां पढ़ी हैं कि जन्मों जन्मों तक वो राग द्वेष का असर चलता ही रहता है, संकल्प विकल्प बदला। ये जन्मों जन्मों का शास्त्रों में पढ़े हैं। प्रेजेंट में कई ऐसी घटनाएं दिखती हैं, तो ये सब क्या है? ये सब उसी का ही तो रिजल्ट है ना। तुम्हारे अंदर से कम राग द्वेष का जहर तो निकल जाए, दूसरे की उन्नति में तो खुश रहो। कोई कहाँ से भी उठ तो रहा है, जग तो रहा है, खुश तो रहो। स्वयं भी आत्म जागृति में रहो और दूसरे को भी अज्ञान की नींद से जगाओ। खुद भी आत्मा की जागृति में आ जाओ और दूसरे को भी अज्ञान की नींद। कौन सा अज्ञान है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा अज्ञान कौन है? बोलो। हाँ, मन।
मन ही सबसे बड़ा अज्ञान है। और ये मन है क्या चीज? जो मान के बैठा है मन। ख्याल है ना, मन में एक मन, ख्याल है, ख्याल क्या है? मान के बैठा है ना। मान के बैठा है। तो भगवान ने बोला मानो नहीं, अभी जानो। जानो, जानो, पहचानो, जानो से ऊपर हो जाओ, पहचानो। पहचानो। तो कितने रूप में मान के बैठा है, मैं फलानी, मैं टीरी, मैं अमीर, गरीब, सुंदर, मान के बैठा है ना। तो मन यही और बोलो सबसे। ना, 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हाँ। हम्म, सही बात है। तो ये नहीं, मन, हाँ सही बात। टेम्पररी है ना सब, हाँ जो सब, भी है। हाँ टेम्परेरी, मिथ्या। मिथ्या माना मिथ्या, झूठ नहीं है, झूठ नहीं, चेंजेबल, चेंजेबल है। चेंजेबल, बदलने वाला। हाँ। हम्म, तो मन, मन, मन माना जो मान के बैठा है। मान के बैठा है, क्या मान के बैठा है? मैं फलानी, टीरी, बड़ी, छोटी, ऐसी ऐसी, ये सब मान के बैठा है। भगवान ने बोला है, मानो से उठो, जानो। जानो, जो मान के बैठा है ना, अभी मानो नहीं, जानो। मानने की हमारी स्थिति इतनी पक्की थी कि फलाने ने बोला टीरी ऐसी है तो मैं मान लेती थी। फिर जब उसका नाम तक आता था ना, तो पहले वो थॉट आता था, हाँ इसके परिवार वालों ने इसके लिए बोला, माना पक्का ये ऐसी होएगी। तो भगवान ने बोला ये ऐसी होएगी, पर किसके लिए ऐसी होएगी? हाँ? उसकी और उसकी बात वो जाने ना, तू क्यों जान रही है उसमें? हम्म? कब वो दोनों ऐसे खिटपिट करेंगी, कब बंध जाएंगी आपस में, तो तेरे को क्या पता पड़ेगा? तो ये मानो नहीं, फिर जानो। मानो से उठो, जानो, फिर जानो। किसकी सत्ता? सबसे ज्यादा जानना क्या है? जान जान के कितना जानोगे? हम्म? तो भगवान ने बोला जान जान के सत्ता को जानो, कि किसकी सत्ता। जैसे वो उस दिन चला था ना, कि कौन बोला, क्या बोला, किसकी सत्ता बोला। हमारी सबसे पहले दृष्टि होती है कौन। हम्म? तो कौन में तो कितने लफड़े हैं, फलाना, टीरा, छोटा, बड़ा, तेरा, मेरा, फिर क्या, ऐसा ऐसा ऐसा। कौन बोला तो हिस्ट्री हो गई। हाँ फिर हिस्ट्री। हिस्ट्री, हाँ सही बात है। कौन देखा तो हिस्ट्री हो गई ना। हाँ हिस्ट्री हो गई। फिर सत्ता, सत्ता में आओगे तो फिर हिस्ट्री क्या हो गया? मिस्ट्री। तो हिस्ट्री। भगवान ने बोला तू मिस्ट्री की बात करना। तू अपनी मिस्ट्री में रहे और बात भी मिस्ट्री की सोच, तो हिस्ट्री में नहीं जाओ। पर संसार है, करना पड़ता है, तो आप इसको अंदर की संभाल करो, बस अंदर की संभाल करो। स्वयं भी आत्म जागृति में रहो और दूसरे को भी अज्ञान की नींद से जगाओ। अपने से पूछो कि तुम भी किसी के पास जाते हो तो तुम्हारी आत्मिक उन्नति होती है। तेरे पास तो कोई आए तो उसको जगा, पर भगवान ने बोला तू भी अगर कहीं जाती है तो अपने आप से पूछ कि तेरी आत्मा की उन्नति होती है कि फिर वहां से कोई देह को उठा के आ जाती है। पूछे, देह की, देह पक्की होती है या आत्मा पक्की होती है? हाँ देह पक्की होती है कि आत्मा पक्की होती है। तो भगवान ने बोला तेरे से तो अभी सब जागे, पर तू कहीं जाती है तो अपनी भी बात कर कि तू देह को पक्का करके आती है कि आत्मा को पक्का करके आती है। हम्म। उनको जो सुख मिलता है वो परमानेंट है। तुम्हारे से जो उनको सुख मिलता है, ये ज्ञान की बात है, तो वो परमानेंट है। नाम फैलाने की हर एक को होड़ है संसार में। ध्रुव माता म्यूट कर दिया करो तुरंत। नाम फैलाने की हर एक को होड़ है, पर अपनी गहराई में जाने वाला कोई विरला है। सबको तो नाम कीर्ति, बार मुक्ता में सब यही तो पढ़ा है। बार मुक्ता में सब यही है, पर कोई अपनी गहराई में जाए। गांव वाले जिस कुएं से पानी पीते थे, जादूगर ने दवा डाली तो सब पागल हो गए। एक कुआं था गांव में। तो उस कुएं से सब पानी पीते थे, तो एक जादूगर ने एक ऐसी दवा डाली उस कुएं में। तो जो भी उस कुएं का पानी पीता था वो पागल हो जाता था। तो राजा का कुआं अलग था, गांव वालों का कुआं अलग था और राजा का कुआं अलग था। गांव वाले जबरदस्ती राजा को अपने कुएं का पानी पिलाकर खूब नाचे।
तो गांव वालों ने जबरदस्ती राजा को पकड़ के अपने कुएं का पानी पिलाया। कौन सा कुआं? जो पानी पीने से लोग हो जाते हैं पागल, और खूब नाचे। ऐसे ही जिज्ञासु स्वयं माया कीर्ति के पीछे पागल है, तो गुरु की भी कीर्ति करके उसे पागल बनाना चाहते हैं। ऐसे ही जो जिज्ञासु है, पहली स्टेज का, जिनको ज्ञान है, नाम कीर्ति की जिनको होड़ लगी पड़ी है, तो खुद तो पढ़े हैं, फिर गुरु की भी कीर्ति करके ऐसा उनको भी करना चाहते हैं। तो वही भगवान बोलते हैं, ऐसे ही जिज्ञासु स्वयं माया कीर्ति के पीछे पागल हैं, तो गुरु की भी कीर्ति करके उसे पागल बनाना चाहते हैं। जो संग्रह करता है उसे मधुमक्खियों की तरह दिया जाता है। क्लियर हुआ नाम कीर्ति की बात? तभी तो इस ज्ञान में पांव पड़ना ये सब मना है ना। ये पता नहीं कब मन अहंकार में आ जाए, पता नहीं कब मन उसमें आ जाए। तभी तो इधर सब इन बातों की मना है ना। नहीं है? क्यों मना करते हैं गुरु? इसीलिए तो मना करते हैं ना कि ये मन का पता नहीं है, पता नहीं कब अहंकार में आ जाए, कीर्ति में आ जाए। और ये कीर्ति क्या है? कौन सा पेड़ बोलते हैं जिससे जल्दी गिरते हैं? बेर का पेड़, कोई चढ़ा नहीं कि गिरा नहीं। तो ये कीर्ति सब ऐसे ही है, बहुत संभल संभल के चलना पड़ता है। नाम कीर्ति बहुत आड़े आती है। और कीर्ति भी कितने प्रकार की, तन की, साबुन मन की की। सीढ़ी। हाँ, कल खुला साबुन था की ना, सीढ़ी। साबुन की सीढ़ी है। हाँ, साबुन की सीढ़ी, तिरकण। तिरकन। जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे ना, वैसे वैसे तिरकण। ऐसे ही। संत इस पे एक दृष्टांत है ना, हाँ, बोलो। कीर्ति पे। एक ऐसे ही कोई साधु था, तो कोई बहुत परेशान था, सब लोग उस पे जाते थे। तो कहने लगा, नहीं संत जी, आप में तो वो है ना, आप ठीक कर देते हो, आप में तो करिश्मा है, आप ठीक कर देते हो। उसके पीछे पड़ गया। वो जब परेशान हो गया तो उसने क्या किया, अपने सिर का एक बाल तोड़ा, बोला ले जा, तू ये ले जा, ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अब वो धीरे धीरे वो ठीक हो गया, कुदरत का था, वो कुदरत से ठीक हो गया। हाँ, अब पूरे गांव में ये बात फैल गई कि भाई ये तो साधु ऐसा एक बाल देता है ना, तो ये ठीक कर देता है। ठीक कर देता है। अब उसके पास भीड़ लग गई, साधु जी एक बाल दे दो, साधु जी एक बाल दे दो। पूरा वो बाल देते नहीं देते भी दे, गंजा हो गया। गंजा हो गया। नहीं भी दे रहा था तो पकड़ के बाल खींच रहे थे। नहीं भी देना चाह रहा था वो, तो पकड़ के बाल उसको पूरा नोच डाले। तो यही है कीर्ति की बात, बराबर है। कोई संत का अभी सत्संग सुने थे, तो वो संत तो निश्चय में थे, स्वामी ये रामकृष्ण परमहंस का। तो उन्होंने अपने शिष्य से पूछा, क्या तेरे को अभी भी मेरे में कीर्ति नजर आ रही है? तो बोले हाँ आ रही है, पर आपकी जो कीर्ति है ना, वो हमको उठाने के लिए, हमको समझाने के लिए है। तो उसका जवाब इतना प्यारा लगा हमको, इतना अंदर छू गया। तो खुद संत, वो तो हर बात में इतने ब्रह्म ज्ञानी थे, तो उन्होंने भी अपने प्यारे शिष्य से पूछा, क्या तुमको अभी भी ऐसा लगता है मैं कीर्ति में हूँ? तो शिष्य ने बोला हाँ लगता है, पर आपकी कीर्ति की जो है ना, वो डायरेक्शन चेंज है। आप हमको उठाने के लिए, आपकी जो बात है अपने भक्तों के लिए, तो ये जो है, तो भगवान वही बोलते हैं ना, ये सब जो कीर्ति है, जो भी हुआ है, ये आखिरी तक रहेगा, पर इसका जो रुख है वो कौन सा है, उसको बस जानते जाओ। जैसे ये 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये क्या खत्म होंगे? क्या नहीं होंगे? एक बार उपज हो गई सो हो गई। पर भगवान ने बोला तू इसको जानने वाला, कि कामना भी कौन सी, क्रोध भी किस पर, लोभ भी कौन सा, मोह भी कौन सा, अहंकार भी कौन सा, तो इसको जानने वाले बनते जाओ। तो जैसे जैसे जानना, सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, जानना रूप है तेरा, जानने से तू है नेड़ा। तो भगवान का रूप कौन सा है? वो मुरली वाला, वो धनुष बाण उठाया है वो है? नहीं, जानते जाओ। अगर ये रूप भी भगवान का
हाँ, अच्छा लगता है कि धनुष उठाया है, मुरली उठाया है, तो उसका इंटेंशन जानो ना कि मुरली का इंटेंशन क्या है, धनुष का इंटेंशन क्या है। तो जैसे-जैसे हम ये इंटेंशन जानते जाएँगे, वैसे वो भगवान नेड़े से नेड़े हमारे करीब, हमारे साथ है। तो भगवान का रूप है जानना। कौन-सा? जानना। पर फिर हम अटक जाते हैं, ये चतुर्भुज, ये अष्टभुज। भगवान ने बोला नहीं जानो, अगर चतुर्भुज में भी तेरा भाव है, तो उस चतुर्भुज का तू हर रूप में उसकी चारों भुजाओं का भाव समझ। फिर एक-एक भुजा में एक-एक जानने वाला माना ज्ञान स्वरूप ने, हाँ, उसको जान। ज्ञान स्वरूप हाँ, तो जानना रूप है तेरा। जैसे-जैसे तेरा। हाँ, भगवान को जानते जाओगे, वैसे-वैसे भगवान नेड़े से नेड़े हमारे सामने हैं। भगवान का रूप है जानना। वो रूप नहीं है कि चतुर्भुज, अष्टभुज और ये, पर जानते जाओ, जानते जाओ। जैसे-जैसे जानोगे, वैसे-वैसे भगवान हाजरा हजूर वो ही है। एक जानो और एक भाव रखो, हाँ, एक जानते जाओ और एक भाव में भाव रखो। हाँ, रहो। ठीक है ना। तो भाव भी तो जानना का रूप है ना। वही है ना। हाँ, भाव भी तो जानने वाली ही बात है ना कि जानो कहाँ पर है स्थिति, कौन-सा भाव, तो ये भी तो जानना ही है ना। राजा का कुआँ अलग था, गाँव वाले ज़बरदस्ती राजा को अपने कुएँ का पानी पिलाकर खूब नाचे। ऐसे ही जिज्ञासु स्वयं माया कीर्ति के पीछे पागल है, तो गुरु की भी कीर्ति करके उसे पागल बनाना चाहते हैं। जो संग्रह करता है, उसे मधुमक्खियों की तरह दिया जाता है। मन तो हर लिया है, मौत की यादगिरी मनुष्य को बनाती है मेहमान। आगे फिर भगवान संग्रह की बात कर रहे हैं कि जो संग्रह करता है, तो वो मधुमक्खियाँ इधर-उधर से सब फूलों का रस लेके भगवान तो उसको जमादार बोलता है, जमादार जो संग्रह करता है उसको संग्रह करता जमादार है। बोलते हैं। तो मधुमक्खियाँ भी 4 प्रकार की भगवान ने बताई हैं। बताइए ना। हाँ। एक संग्रह करके पता ही नहीं पड़ेगा दूसरा कब उसका मक्खी ले जाएगा। एक वो संग्रह करके पूरा खा पी के टन होके फिर उड़ जाती है फिर दूसरी जगह। तो भगवान ने बोला वो कौन-सी मधुमक्खी है? संग्रह करती है अपने लिए कि संग्रह करके छोड़ के जाने वाली है? तो उस मधुमक्खियाँ भी 4 प्रकार की हैं। हुँ। एक खाएगी भी, खिलाएगी भी, एक छोड़ के जाएगी, एक तो पूरा खा लेगी। तो ये 4 प्रकार के मनुष्य, 4 प्रकार की मधुमक्खियाँ। एक तो न खाएगी, न खाने देगी। एक जी, ऐसी हम भी तो जमादारी है ना, जमा संग्रह करते हैं, पर छोड़ के तो यहाँ ही जाना है तो फिर भगवान ने बोला ना छोड़ेगा तो सब कोई, सबको। पर फिर हाँ। जानो यूज़लेस क्या है, यूज़फुल क्या है, फिर इन सब बातों को जानो। बोलो लाजू माता। संग्रह जी, करें सबसे लेकिन श्रेष्ठ अटैच नहीं हो गए, बस हाँ, अटैच नहीं। अटैच नहीं हो गए। हाँ, समय पर जी, ज़रूरत सबसे हो श्रेष्ठ वही है जो खुद भी खाए, औरों को भी खिलाए। हाँ, ठीक है, ये भी ठीक है। खुद भी खाओ, लोगों को खिलाओ, लिव एंड लेट लिव। हाँ, खुद भी सुख लो, औरों को भी सुख लेट लेने एंड दो। लेट लिव, हाँ, लिव एंड लेट लिव। हाँ, लिव एंड लेट लिव। मैं भी खाऊँ, तू भी खा, मैं भी बढ़, तू भी बढ़ूँ। क्योंकि गृहस्थी है, संसारी है, तो चलो ठीक है, ये भी ठीक है। पर कई का ऐसा भाव होता है, कुछ भी हो जाए, बस मेरा बने, मेरी स्थिति। तो ये सब स्थितियाँ हैं ना मन की। हाँ, ये सब स्थितियाँ हैं। आगे तो भगवान बोलता है, चलो मैं मरूँ, तू जिए। लिव एंड लेट लिव के बाद फिर ये स्थिति है ना, चलो मैं मरूँ, चलो मेरा कुछ भी हो जाए, पर किसी का अच्छा हो, अच्छी बात है। हुँ, पर उसको भी आई एम डाई करते-करते यू, हुँ, आई कर एम डाई यू विल लिव। हाँ, पर करते-करते उसको भी एक अनुभव हो जाता है कि मैं मरूँ, तू जिए, तो भगवान क्या प्रकृति छोड़ती है क्या? प्रकृति छोड़ती है क्या? जो ऐसे भाव में आ भी गए हैं, तो उनको क्या भगवान बोलते हैं, तेरी राख की संभाल तेरे घर वाले करेंगे। तू अब इनसे भी उठ, भगवान की वाणी तो इतनी ऊँची है कि तू ऊंची इसमें भी है। क्यों अटकी है? तेरी राख की संभाल करने वाले बैठे हैं ना। हुँ, कल एक बहुत प्यारा कोटेशन पढ़ा था, एकदम अंदर छू गया
कि तू इतना जमा करता है, कभी तू बीमार होएगा ना तो तेरे को कौन सी दवाई दें, कौन से डॉक्टर के पास ले जाएं, उसका निर्णय तेरे घर वाले करेंगे, ले भी जाएं कि नहीं ले जाएं। जरूरत है कि इसके नहीं ऊपर है। कितने पैसे खर्च करें, हाँ, इसके ऊपर कितने पैसे खर्च करें। कितने पैसे खर्च करूं, क्यों करूं। हाँ हाँ हाँ, मैंने ही पढ़ा दी। हाँ, तो ये उसका इंटेंशन यही था। तो इतना लग रहा था कि लग रहा था सच में है क्या, है क्या। जो संग्रह करता है उसे मधुमक्खियों की तरह दिया जाता है। मन तो हर लिया माया ने, मौत की यादगिरी मनुष्य को बनाती है मेहमान। जो मौत को याद करके रखता है तो वो मेहमान, जैसे मेहमान आते हैं तो कैसे रहते हैं। किसी के प्रकृति में कभी मेहमान आते हैं, कभी हम भी जाते हैं, तो 2 कैसे दिन के लिए। 2 दिन के लिए, चलो मेरा क्या मतलब है, मेरी कोई बात नहीं है, मेरा मतलब नहीं है। या किसी के इंटरफेयर करेंगे तो बोलेंगे कि नहीं भाई, मैं तो शांति से, इधर भी शांति बनी रहे। तो ये सब इंटेंशन। तो भगवान ने बोलता है कभी इंटरफेयर पहली बात तो करेगा नहीं, करेगा तो फिर उसको ऐसा लगेगा कि मैं बीच की बात बोलूं, न इसकी न उसकी, न मेरे ये काम आएगा न वो काम आएगा, मैं तो शांति से जाऊं, पीछे शांति रख के जाऊं। तो समझदार तो ऐसा ही करेगा ना। अभी थोड़े दिया बहन भी आती है घर में, बहन बेटी, हाँ, अगर ज्ञान में है तो वो समझू होएगी तो ऐसे ही करेगी, बोलेगी इधर भी बनी रहे, मेरी बनी रहे, शांति से निकल जाओ, मैं भी कब तक, मैं भी मेहमान। अगर समझू होएगी, ज्ञान समझा होगा तो उसका भी इंटेंशन यही होगा। वो हर रूप में प्यार प्यार करके, प्यार दो प्यार लो। कहीं कम ज़्यादा भी होगा तो हाथ जोड़ के निकल जाएगी, बोलेगी कोई बात नहीं। तो भगवान वही दीदी बोल, हम भी तो मुसाफिर है ना, मेहमान हाँ है। वही है ना, मेहमान की बात। हम्म। मन तो हर लिया माया ने, मौत की यादगिरी मनुष्य को बनाती है मेहमान। राजा जनक ने जैसे अनुभव किया कि मेरे ऊपर मौत की तलवार टंगी पड़ी है, वैसा तुम करते हो। राजा जनक ने, आज विदेही पद पे राजा जनक की बात, विदेह माना देह मुक्त, देह से ऊपर। विदेह मुक्त था ना, हाँ, विदेह मुक्त, विदेह मुक्त माना देह से ऊपर। ऊपर। देह से माना उसकी अटक नहीं थी। उसकी अटक नहीं थी। इसके लिए पढ़ना है तो इसके बाद फिर अष्टावक्र गीता चालू करेंगे। जनक और अष्टावक्र का जो आपस में संवाद था ना, उसमें जनक अनेक प्रकार के अष्टावक्र गुरु से सवाल कर रहे हैं कि मेरे को अभी आज भी। दीदी, आज सुबेरे मैंने बुक्स देख रही थी अपने ये सत्संग के, तो अष्टावक्र गीता निकली। निकली तो देखो। मैंने बोला दीदी को बोलूंगी भाई ये फिर शुरू करना, तो देखो तो देखो निराकार। आपके मुख से ये तो बात यही निकली तो है। है ना, आश्चर्यवत घट घट वासी। यही थोड़ा तो। सा मैंने पढ़ा भी उसमें से एक वचन, हाँ हाँ तो बोला ना भाई, मयान में 2 तलवार नहीं हाँ, एक रह म्यान में 2 सकती है, तलवार। एक मयान में। और खुद ही और खुदा का बताया भाई, हाँ, खुद ही देह और खुद ही और आत्मा। खुदा। हाँ, एक तो ये म्यान। मैं थोड़ा पढ़ी, हाँ एक पेज में से थोड़ा पढ़ा, हाँ तो हाँ, मुझे अच्छा लगा, तो मैं बोला दीदी को बोलूंगी चलो कि ये ठीक है। अष्टावक्र देखो गीता यही है चालू घट करें। घट वासी, इसी को ही कैसे। हम्म, हाँ, इधर बजा नहीं, उधर सजा नहीं, इधर सजा सजा नहीं, नहीं। उधर बजा नहीं। यही तो है ना कि कैसे तो वो आज प्रकट मुख से आपके निकला है, देख। हाँ, तो चलो अभी ये तो अचानक निकला पर आपका भाव इधर आया। तो यही है निराकार घट घट वासी, इसको ही जानते जाओ हम्म, कि कैसे कैसे वही लीला करता है, कैसे प्रकट हुआ, कैसे। हम्म। और वो गन्ना और इसका भी बताया, गन्ना और रोटी रोटी एक। दोनों एक साथ नहीं खा सकते हैं। हाँ ये तीनों बातें देखी मैंने, पढ़ी हाँ, उसमें अष्टावक्र गीता में, तो हाँ अच्छा लगा मुझे। हाँ, गन्ने को चबा के उसका छिलका बाहर फेंक देते हैं, रस पी लेते हैं, और रोटी तो चबा चबा के पूरी अंदर। तो अंदर ये ले लेते हैं। सार गन्ना ये सब फिर खोलेंगे। तो हम्म, ये जनक का, तो जनक ने भी कई सवाल राजा अष्टावक्र गुरु से किए थे ना। जैसे इधर रामचंद्र जी ने योग वशिष्ठ महाराज जी से कई सवाल किए। तो वो जो रामचंद्र भगवान ने योग वशिष्ठ महाराज से सवाल किए, वो योग वशिष्ठ गीता, और ये जनक अष्टावक्र गीता जनक की।
तो ये सब हैं। जनक ने भी कई प्रकार के सवाल किए थे। जनक भी गृहस्थी था, 2 पत्नियां, बच्चे, राजपाट। पर दीदी हमारे भगवान ने भी सब खोल खोल के हमको ज्ञान बताया है, कुछ भी छिपाया नहीं है छिपाया नहीं। हमारे से, सब बताया है खोल खोल के। हाँ हाँ, जहाँ से भी सुनते हैं लगता है ये भी सुना हुआ है, ये भी सुना ये हो। भी सुना हुआ है, ये भी भगवान ने मुझे सुनाया है, हाँ, मैंने पता है पहले ही वही सुना पहले, हुआ है। हाँ हाँ, सही बात है, खोल खोल के सुनाया है। हाँ, चलो बहुत अच्छा। बोलो, अभी 17 श्लोक तक पूरा हुआ। राजा जनक ने जैसे अनुभव किया कि मेरे ऊपर मौत की तलवार टंगी पड़ी है, वैसा तुम करते हो? ऐसा अनुभव करते हो कि मौत की तलवार मना पता मौत नहीं याद अगला हो है, अगला पल मौत कौन याद सा। हो है, हर पल हर पल। हाँ, हर पल मौत। राजा जनक ने जो उसकी राज्य सिंहासन था, ऊपर धागे से एक तलवार, खुली तलवार टांग के रखी थी। तो किसी ने पूछा तो बोले मेरे को याद रहे कि ये तलवार कभी भी गिर सकती है, माना मौत कभी भी आ सकती है, तो मैं किसके लिए कौन सा कर्म बनाऊं? फिर कर्म का भोगदार कौन? मैं ही तो बनूंगा ना। किसके लिए करूं? पर इसका मतलब उन्होंने राजपाट नहीं किया ऐसा नहीं है, पर फिर वो आर्टिस्ट होके रहे। उनके पास आते थे, हाँ, राज्य के राजा राजा ऐसी बात, हाँ ऐसा, ऐसे सुनते थे प्यार से, आश्चर्यवत, और सवाल करके फिर क्या करें? फिर ऐसा नहीं तो ऐसा, हाँ ऐसा आपको लग रहा है ठीक है, हाँ तो जाके करो। तो उनकी बात फिर उनको ही सुना देते थे, उनको ही पकड़ा देते थे कि तो ये मना रमज समझ आर्ट वहां से हमको मिलती है, जनक की आर्ट। तो जनक के कितना एक बार सपना देखा था ना राजा जनक ने, तो उसको हलचल हो गई अपने। हाँ, राजा जनक का मैं एक बताऊं दृष्टांत बताइए जो मैंने बताइए। पढ़ा हाँ था, ये सुनाया जाता है। ऐसे तो राजा जनक ने ना अपने राज्य में ये ऐलान करवाया कि मुझे कोई एक पल में ही ज्ञान दे दे। हाँ तो सारे संत लोग इकट्ठे हुए, सब लोग इकट्ठे हुए, लेकिन कोई राजा जनक बोला मुझे नहीं ज्ञान समझ में आता। फिर ये अष्टावक्र तक जब बात पहुंची तो इन्होंने कहा, क्योंकि ये तो प्रकट होना चाहते ही नहीं थे नहीं थे। अष्टावक्र, हाँ तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं राजा को ज्ञान देने नहीं जाऊंगा तो राजा समझेगा कि ये विद्वानों से या ज्ञानियों से धरती खाली हो गई है। खाली हो गई। तो ये अष्टावक्र फिर बोले, सभा में गए और जाते ही बोले, पहले तो लोग इसको हंसे देखकर, हाँ इसने देखते ही ये बोला यहाँ चमारों की सभा लगी पड़ी है, हाँ। यहाँ सब चमार है। हम्म, फिर राजा जनक को बोले कि राजा जनक, जो ज्ञान सुनता है वो कहाँ बैठता है और जो ज्ञान सुनाता है वो कहाँ कहाँ बैठता है? बैठे? हाँ तू नीचे बैठ। हाँ तो राजा जनक तो जिज्ञासु था, जो वो बोलते गए वो करते गए। हाँ जब नीचे बैठे तो अष्टावक्र ने उनसे पूछा कि भाई गुरु दक्षिणा देगा मुझे? हाँ। मैं तुझे ज्ञान दूंगा तो मैं तेरा गुरु हुआ, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। हम्म, तो उसने फिर पहले तो वो सक पकाया, फिर बोला हाँ, क्योंकि वो जिज्ञासु था। हाँ उसने कहा जिज्ञासा। हाँ मैं गुरु दक्षिणा दूंगा। हाँ, तो उसने बोला अष्टावक्र से, तुम्हें गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? उसने कहा मुझे तन मन धन तीनों चाहिए। तीनों चाहिए। तो राजा ने कह दिया ठीक है, जिज्ञासु था भाई, हाँ मैं दूंगा। दूंगा। फिर वो बोलता है अष्टावक्र, राजा तू वहां चप्पलों में जाके बैठ। हाँ तो राजा सक पकाया पहले तो उसने कहा क्या सोच रहा है? हाँ। तो तुझे क्या अपनी इज्जत प्यारी लग रही है या क्या तुझे लग रहा है? वो तो तू मुझे दे चुका ना, दे चुका ना, अब मैं कहीं भी तन बिठाऊं। मुझे दे चुका। तो वो जाके फिर वहां बैठ गया। हाँ फिर उसको गाल पे एक तमाचा मारा, तो वो गाल सहलाने लगा, बोला ये कोई तेरा है क्या शरीर? ये तो तू मुझे दे चुका, तू ये दे गाल को चुका। क्यों सहला रहा है? हाँ फिर बाद में थर्ड बोला कि राजा तू क्या ये समझ रहा है कि ये रानियां जो तू भोग रहा है ये सब है, ये कुछ तेरा नहीं है, क्योंकि ये धन भी तू मुझे दे चुका है। दे चुका। ये सारा राज बाट जो कुछ भी है वो सब मेरा है, अब तेरा कुछ नहीं है। हम्म, तो राजा जनक ये बात सुन के एक पल के लिए हिल गए और वो वहां से जाने लगे राजपाट से कि भाई सब मैंने सौंप दिया, तो मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ। फिर अष्टावक्र उनको बुलाते हैं और कहते हैं राजा कहाँ जा रहा है? बोला सब कुछ तो तुम्हारा, मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। हम्म, बोला नहीं राजा,
तू है ना, शासन कर, राज्य कर, तन मन धन सब भोग, हाँ, पर मेरा समझ के, क्योंकि तू मुझे दे चुका है, दे चुका है। इसलिए तेरा कुछ नहीं है, तू सब भोग सब कुछ कर, हाँ, पर मेरा समझ के कर। हाँ, तब अष्टावक्र की इस बात से राजा जनक को ज्ञान लगा था। ज्ञान लगा था। अभी इधर देखो, सबसे पहले गुरु प्रगट, जो सच्चे गुरु होते हैं ना, वो प्रगट नहीं होते हैं, पर उनको फिर ऐसा हलचल होता है कि नहीं प्रकट होगा तो बोलेंगे कोई ज्ञानी बचा ही नहीं, या राजा फिर गलत बात करे तो फिर मेरा कर्म गलत बात। तो अष्टावक्र फिर ब्रह्म ज्ञानी थे, प्रकट नहीं होना चाहते थे, पर जब देखा उन्होंने ऐसी स्थिति तो वो प्रकट हुए। हाँ, फिर आए कहाँ, छिपा के रखते हैं अपने को। हाँ, वो छिपा के रखते हैं, जैसे हीरे का चला था। हाँ। कि हीरा होता है मिट्टी में, फिर किसी को मिलता है तो उसकी तराशते हैं, फिर उसका मूल्य आंकते हैं। हीरा तो है, मालूम है ना हीरा है, पर ये संसार की बात है। तो ऐसे सच्चे गुरु छिप के रहना चाहते हैं। फिर लोग उनको कैसे प्रकट करते हैं, तो फिर गुरु खुद प्रकट हुआ कि चलो। फिर आए सभा में, तो सब अष्टावक्र की देह को देखे हंस पड़े। तो अष्टावक्र ने बोला, राजा तूने तो ज्ञानियों की सभा नहीं बुलाई है, चमारों की सभा, इधर तो सब चमार बैठे हैं। तो जनक बोला, कैसे चमार? तो बोले, सबकी दृष्टि मेरी चम पर है, मेरी आत्मा पर किसी की दृष्टि नहीं है। मेरी के ऊपर है ना। हाँ, फिर तीसरे इसमें बोला कि जो ज्ञान सुनता है और जो सुनाता है, दोनों की स्थिति क्या हो, कौन कहाँ बैठता है। तो फिर जनक को बिठाया नीचे। ये बराबर उसमें है, अष्टावक्र गीता में ये सब है, पूरी कहानी। फिर इसमें लेना देना जनक ने किया था। तब फिर सब कुछ देके जाने लगा, तब फिर भगवान ने बोला गुरु ने कि ये जो तूने मेरे को दिया है ना, अभी तू मेरा समझ के। और तो भगवान ने बोला, प्रकृति में भी, तेरे पर्स में भी अगर समझो 500 का नोट है ना, तो तू ऐसा समझ कि ये प्रकृति की अमानत है। तो देखो, आप बिल्कुल राइट जगह पर जरूरत का ही खर्च कर सकोगे, फालतू इधर उधर बेकार का नहीं कर सकोगे, क्योंकि मेरा नहीं है, प्रकृति का है, परिवार का है। ऐसा भी भाव सोचोगे ना, तो भी आपसे जो खर्च होगा ना, वो सबके हित के लिए होगा, किसी परिवार की, किसी की जरूरत पूरी करने के लिए होगा। तो ये सब हमको, जो हमको गृहस्थ में ये ज्ञान अप्लाई करना है, लागू करना है, तो ये कैसे करें? तो ये जो भी हमारे पास है, ये गुरु का दिया हुआ है, ये प्रकृति की अमानत है, ऐसा करो। भगवान तो इतना तक बोलते हैं कि तेरे पर्स में अगर 100 का नोट भी है ना, तू खर्चने जाएगी ना, तो बोल मेरा नहीं है, ये भी मिला हुआ है प्रकृति से, प्रकृति के लिए। तो तू प्रकृति का सबका हिसाब सोच के आएगी। पर जब ये बात नहीं होती है, तो अपनी जरूरत का भी कहीं कहीं देखते हैं तो नहीं खर्चते हैं, या इधर से निकले। तो ऐसे और ये सब स्थितियां हैं टोटल मन की। क्लियर हुआ प्यारों? किसी को बात करना है? टोटल ज्ञान है, मन की स्थितियों को समझो, जानो, आगे बढ़ो, बस। अटको मत। हाँ, किसी को बात करना है? दीदी मैं भजन बोलती हूँ। हाँ, 1 मिनट है, आज बहुत ऊंची वाणी चली है। किसी को भी बात है कुछ? हाँ माता। हाँ बोलो रानी माता। माता, हम अपने पैसे को अपना पैसा नहीं समझेंगे तो सोच समझ के खर्चा करेंगे। हाँ, सही बात तो है। इसीलिए जो भी कुछ है हमको प्रकृति का समझना चाहिए, प्रकृति से मिला है। हाँ, सोच समझ के माना फिर सबकी तरफ नजर रहेगी ना, ये हाँ तो मैं खाऊं पीऊं। हाँ, ऐसा। तो इसीलिए हमको समझना चाहिए। वो जो आज समझे ना हम, हाँ नहीं तो नहीं समझते थे, कहाँ समझते थे। हाँ, सही बात। जहाँ पे जो नहीं भी चाहिए, अच्छी लगी चीज लेके आओ। हाँ, लेके आओ, जरूरत है नहीं है, या अपने हाँ लिए, या कभी हाँ अपने लिए होता है तो फिर होता है कि फलाना लाएगा, ये भी मैं 5 रुपए अपना बचाऊं, भले फलाना हाँ 5 की 15 में लेके आए। पर वो हाँ, लेके आएगा, उसके जेब से जाएगी, मेरे जेब से नहीं जाएगी। ऐसी भी स्थिति हमने देखी है।
होती है, बराबर है। हाँ। तो ये सब जेंट्स कई प्रकृति में बोलते ना, जेंट्स ले आएंगे, अरे अभी तेरे को अगर हिसाब से मिल रही है, प्रकृति की कोई जरूरत है तो तू ले लेना, घर में हाँ। जाके हिसाब कर लेना, कोई बात होएगा तो। पर नहीं, वो जेंट्स लेके आते हैं ना, वो भले 5 का 25 में ले आए हो, वो उनको मंजूर है, पर मैं अपने जेब से नहीं खर्चूंगी। तो कई स्थितियां हैं, फिर भगवान बोलते हैं जानने वाले हो। और किसी को बोलना है? रेखा जी बोलो। हाँ रेखा बोलो, आप कुछ बोलोगे? हाँ हाँ बोलो रेखा, आपका माइक अब हिल वो रहा है। सब मेरा हो गया, उसी से का समझ के हाँ फिर से बोलो। अभी आपका कट रहा आवाज है नहीं आ आपका, रहा है साथ। कट रहा है आवाज। हाँ आप बंद करो, म्यूट करो, ध्रुव माता। हाँ बोलो। यूज हाँ ठीक, सबका यूज ठीक है, समझ गए इंटेंशन, आवाज नहीं है। और किसी को बोलना है कुछ? चलो ध्रुव माता बोलो भजन, कोई नहीं है बात करने के लिए। जिसने गुरु वचनों को निभाया, उसने जीवन सफल बनाया। उसका वैरी नहीं मीत लगे, सतगुरु से प्रीत। जिसने गुरु वचनों को निभाया, उसने जीवन सफल बनाया। उसका वैरी नहीं मीत लागे, सतगुरु से प्रीत। जिसने वचनों का अमृत पिया प्रेम से पिया प्रेम से। जिसने इंद्रियों को वश में किया ज्ञान से, किया ज्ञान से। वो तो योगी बने नहीं भोगी बने, वो तो योगी बने नहीं भोगी बने। जिसने श्रद्धा का दीप जलाया, उसका वैरी नहीं मीत लागे, सतगुरु से प्रीत। जिसने श्रद्धा का दीप जलाया, उसका वैरी नहीं मीत लागे, सतगुरु से प्रीत। जिसने गुरु वचनों को निभाया, उसने जीवन सफल बनाया। जिसने मन का दर्पण साफ किया, जिसने मन का दर्पण साफ किया, उसके दिल में गुरु ने वास किया। उसके दिल में गुरु ने वास किया। उसका खुल गया बाग, जिसको सतगुरु का साथ। उसका खुल गया बाग, जिसको सतगुरु का साथ। उसने अपने में ही पाया, उसने अपने में ही पाया। उसका वैरी नाई मीत लागे, सतगुरु से प्रीत। गुरु ने वचनों को प्याला पिलाया हमें, गुरु ने वचनों का प्याला पिलाया हमें। तीनों कर्मों से गुरु ने छुड़ाया हमें, तीनों कर्मों से गुरु ने छुड़ाया हमें। जो भी आए गुरु के द्वारे, पाए आनंद अपार। जो भी आए गुरु के द्वारे, पाए आनंद अपार। उसने अपने में ही पाया, उसका वैरी नाई मीत लागे, सतगुरु से प्रीत। उसने अपने में ही पाया, उसका वैरी नाई मीत लागे, सतगुरु से प्रीत। जिसने गुरु वचनों को निभाया, उसने
जीवन सफल है बनाया। उसका वैरी नाई मीत, लागे सतगुरु से प्रीत। जिसने गुरु वचनों को निभाया, उसने जीवन सफल बनाया। उसने जीवन सफल बनाया। चलो बहुत अच्छा, इसका स्वरस है। जिसने गुरु वचनों को निभाया, उसने जीवन मैंने सफल सफल बनाया। उसका वैरी नहीं मीत, बनाया। लागे सतगुरु से प्रीत। उसका वैरी नहीं मीत, लागे सतगुरु से प्रीत। जिसने गुरु वचनों को निभाया, जिसने वचनों का अमृत पिया प्रेम से, हाँ प्रिया प्रेम से, ये है इसका सुर। पर आप खींच नहीं दीदी पाते डाल हो। दीजिएगा ये, हाँ दीदी डाल दीजिएगा ये। क्या बोल रहे हो? ये ग्रुप में डाल दीजिएगा। ग्रुप में देखना पड़ेगा, याद आ गया, याद था उतना। दीदी ये इसका मीनिंग देखो कितना है इसमें, हाँ हाँ भजन में। भजन में मीनिंग कितना है। सुर बोल। तो ठीक है, मेरा हाँ थोड़ा हाँ, चेंज नहीं था आपको सुर। इसलिए नहीं बोले आपको, हाँ, आप नहीं गा सुर पाते। चेंज था मेरा हाँ सुर, मुझे हाँ पता हाँ लगा हाँ, कि सुर बोलो बोलो। चेंज है। हाँ बोलो बोलो। पर फिर भी मेरे मीनिंग में गई मैं, हाँ मीनिंग तो में गए हम, तो अर्थ इसलिए में। शांत रहे ना। हाँ, गुरु ने वचनों का प्याला पिलाया हमें, हाँ पिलाया हमें। तीन कर्मों से गुरु ने छुड़ाया हमें, हाँ छुड़ाया हमें। उसका खुल गया भाग, जिसको सतगुरु का साथ। उसका खुल गया भाग, जिसको सतगुरु का साथ। उसने अपने में ही पाया, उसका वैरी नहीं मीत, लागे सतगुरु से प्रीत। जिसने गुरु वचनों को, एक बार गुरु वचनों को है और एक बार गुरु वचनों से है। गुरु वचनों से, तो ये भी प्रेमियों का निश्चय कि गुरु के वचन को, और एक वचन से। अभी आप को पकड़ रहे हो कि से को पकड़ रहे हो, ये इधर तो को लिखा हुआ है। प्यारी स्थितियों की बात है। अच्छा, हाँ, तो एक की स्थिति को की है और एक की स्थिति से है। तो अभी अच्छा, को से जुड़ना है कि से जुड़ना है, तो गुरु से कि से गुरु को। तो को अभी राइट क्या है, से या को? पहले को बाहर की स्थिति है, से। गुरु हाँ, से जुड़ो, गुरु और मैं एक जैसे। तो से, ठीक है। गुरु जुड़ो, को, गुरु से जुड़ो। गुरु से, जिसने गुरु वचनों को और जिसने निभाया। गुरु वचनों से। अच्छा, तो ये भी प्रेमियों की स्थिति है। ये दो प्रकार का भजन है। चलो ठीक इस है। भी भाव से मतलब हाँ भाव है, पर मन की भाव से स्थिति को वाली है कि से वाली है। दे वाली है। हम्म, ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद करें। रेखा अभी बोलो, आपका माइक ठीक नहीं था, दीदी बोलो। आपने जो सुर की बताया ना, वो बरोबर है आपका। हाँ मेरा थोड़ा चेंज था। चलो बात नहीं करो, छोड़ो, हो गया। रेखा जी बोलो, कुछ बोलना है? रेखा चुग, आपका माइक ठीक नहीं है। चलो ठीक है, चलो ठीक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरि ओम 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 शिवोम हरि ओम सबको हरि ओम हरिओम दीदी। हरिओम दीदी। हाँ हरिओम दीदी। हरि ओम सबको हरिओम। सबको हरि ओम सुजाता क्या बोल रहे हो बेटा बोल सचदेवा सुजाता बोलना है हाँ बोल बेटा नहीं नहीं अच्छा लगा सब जानो मानो पहचानो हर जानो स्थिति। मानो पहचानो और दृष्टांत भी अच्छा चला ना गांधी जी का और रविंद्रनाथ टैगोर का टैगोर का एक था हाँ। टकला एक था बाल वो भी घुंघरालू कर ली हम्म। तो देर से निकला तो बोला तू तो अहिंसावादी है मैं तेरे से भी है लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए तो हाँ ऐसी भी स्थिति होती है ना ये ऐसा वरी ये दोनों की जोड़ी कैसी तो जो भी है वो उनकी बात है ना लोग तो ऐसा भी हिसाब लगाते हैं ना हम्म, फिर दोनों की एक टकला है तो एक घुंघरालू बाल ये दोनों की जोड़ी कैसे हम्म, चलो मतलब कई प्रकार के मन में उद्वेग भाव उसको भगवान ने समझाया था कि हमारे अंदर कई प्रकार के उद्वेग भाव कैसे कैसे होते हैं और ठीक है बंद करें हरिओम